सारपत एक शहर है, उस शहर में बहुत सारे अमीर भी हैं, बहुत सारे गरीब भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके घर अकाल के समय में भी बहुत पैसा और बहुत अनाज पड़ा है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और परमेश्वर ने आज्ञा किसको दी? एक विधवा औरत को, एक ऐसी औरत जिसके घर में काम करने वाला कोई नहीं है, खुद विधवा है, एक छोटा सा बच्चा है, उसके घर में परमेश्वर ने बोला जा वहीं पे खा। यह प्रभु का दास एलिया परमेश्वर की आज्ञा को मान के जैसे ही नगर के फाटक पे पहुंचा, मतलब नगर के बॉर्डर पे पहुंचा, इसने देखा वो विधवा लकड़ी काट रही है खाना बनाने के लिए। इसने बोला जाके मेरे लिए रोटी लेके आ। अब वो विधवा बोल रही है मैं परमेश्वर की शपथ खा रही हूं, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, मुट्ठी भर मैदा। इस मुट्ठी में कितना मैदा आएगा? इतना मैदा है। कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। किसके लिए? मेरा बच्चा बड़ा भूखा है। आदमी अपना दुख सहन कर सकता है, बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन्होंने वो दिन देखे वो अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे माँ बाप हैं जब कमी में आते हैं खुद खाना छोड़ के बच्चों को खाना खिलाते हैं। ये विधवा भी वैसी है, खुद की भूख बर्दाश्त कर सकती है लेकिन बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, बच्चे के लिए लेके जा रही है। और प्रभु के दास एलिया को बोल रही है लास्ट रोटी बनेगी, कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा है, मुझे उसको खाना खिलाना है। बोलती है इतना ही बचा कि हम उसे खाएं और खा के मर जाएं, क्योंकि उसके बाद राशन खरीदने के लिए, अनाज लाने के लिए कोई पैसा हमारी जेब में नहीं है और ना ही घर में अनाज बचा हुआ है। इतने भयंकर दिन है और ऊपर से परमेश्वर ने आज्ञा दे दी एलिया को उसी के घर में जाके खा। अब एलिया भी सोच रहा होगा प्रभु अच्छा भला खाना चल रहा था, किसी इंसान के सामने जाके मांगने की जरूरत नहीं थी, बढ़िया चल रहा था गुजारा, तूने भेजा भी तो किसके घर जिसके घर में कुछ है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला, उस विधवा को बोल जब तक अकाल खत्म नहीं होगा तब तक ना तो उस घड़े से मैदा खत्म होगा ना उस कुप्पी से तेल खत्म होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा ही इसलिए था कि उस घर की कमी को, उस घर की घटी को पूरा करे और उनको मरने से बचा ले, क्योंकि परमेश्वर जानता था मेरा दास जाएगा, खाना खाकर उस परिवार को आशीष देगा और वो परिवार आशीषित होगा, क्योंकि खुदा का वादा है जो मेरे दास को मेरा दास जानकर एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु के दास जब आपके घर में आते हैं, वो आपके रिश्तेदार थोड़ी हैं, कोई आपके साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई आपके रिश्तेदारी में नहीं है, कोई आपके पड़ोस में नहीं है, लेकिन आप उनका आदर क्यों करते हैं? जब आपके घर में आते हैं आप उनको खाली हाथ नहीं भेजते, जब आपके घर में आते हैं आप उनको कुछ ना कुछ खिलाते हैं, कुछ ना कुछ पिलाते हैं, खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, कुछ भी जरूर करेंगे, क्योंकि आप इस बात को समझते हैं ये परमेश्वर का दास है, इसको खिलाने से, इसको पिलाने से हमें आशीष मिलने वाली है। आमीन, हालेलुया। जब उस औरत ने उस आज्ञा को मान लिया, लेकिन आज्ञा मानना कितना मुश्किल था उसके लिए, ये सोचो। एक रोटी लास्ट है, खुद खाए बच्चे को खिलाए, उन दोनों के बीच में ये चल रहा है और ऊपर से तीसरा प्रभु का दास आके बैठ गया, पहले मुझे खिला। कितना मुश्किल है अपने बच्चे की रोटी को छीन कर प्रभु के दास को देना, बहुत मुश्किल बात है। हालेलुया। अब सोचो आपकी जेब में आखिरी 50 रुपए 100 रुपए पड़े हो, आपका बच्चा कोई चीज मांग रहा हो और बच्चा रो रहा हो, बिलख रहा हो, ऊपर से कोई प्रभु का दास आ जाए, प्रभु बोले ये प्रभु के दास को भेंट दे दे, बहुत मुश्किल है। लेकिन इस विधवा ने उस बात को मान लिया, उसको जब रोटी दी, प्रभु का धन्यवाद हो, बाइबल में लिखा वो और उसका पूरा घराना बहुत दिन तक उसमें से खाते रहे, जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ, उस घड़े का मैदा खत्म नहीं हुआ, उस कुप्पी में से तेल खत्म नहीं हुआ, परमेश्वर ने उस घर में भरपूरी की आशीष दी। आमीन, हालेलुया। पहले खाने वाले 2 लोग थे, कौन कौन है? विधवा और उसका बेटा, 2 ही लोग हैं, 2 लोगों के लिए भी राशन नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज जब प्रभु के दास ने आशीष दे दी, राशन खत्म होता गया, लोगों को पता चलता गया ओ हमारी बहन के घर पे राशन खत्म नहीं हो रहा, वहां चलो।
कोई बोल रहा मेरी बुआ के घर पे राशन खत्म नहीं हो रहा, वहां चलो। कोई बोल रहा मेरी मासी के घर पे राशन खत्म नहीं हो रहा, वहां चलो। मतलब सारे रिश्तेदार भाई ने कहा पूरा घराना, चाचे ताए मामे बुआ सास सोरा, क्या मायके के क्या ससुराल के सारे आके उसके घर में बैठ गए। तब भी वो खाते रहे, जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ, तब तक उस घर में से आशीष खत्म नहीं हुई, वो मैदा खत्म नहीं हुआ, वो तेल खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने उनको एक नया जीवन दे दिया। आमीन, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।